बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 6 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें आज हम सेल इन्वेलप जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, हमने दो सेल इन्वेलप के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था जिसमें कैप्सूल और स्लाइम कैप्सूल को पढ़ा था और उसका थर्ड पार्ट था इन्वेलप का सेल वॉल। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में सेल वॉल को बहुत ही तफसील के साथ पढ़ेंगे और फिर हम कुछ सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हम आज उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सेल वॉल को देख लेते हैं कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, कि बैक्टीरिया की जो कैटेगरीज हैं, हमने आज 2 बैक्टीरिया की बड़े ग्रुप्स को पढ़ना है जिसको आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। उसको हम डायग्राम के मुताबिक भी तफसील्स के साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि बुक में डायग्राम नहीं है, मैं आपको डायग्राम के मुताबिक उसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम सेल वॉल को डिस्कस करते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। बीनेथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, ये जो आपको डॉट ब्लैक कलर में नज़र आ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल होता है, सब्सटेंस होते हैं जो सेल के बाहर होते हैं। एंड एक्सटर्नल टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इससे ऊपर, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के नीचे और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल इज प्रेजेंट। ये आपको रेड कलर की सेल वॉल नजर आ रही है। फंक्शन क्या है इसका? इट इज रिजिड स्ट्रक्चर, ये जरा खुरदरा होता है, ये जरा खुरदरी होती है। एंड डिटरमाइन द शेप ऑफ द बैक्टीरियम, और शेप जो बैक्टीरिया की होती है उसको मेंटेन करने में, उसको बनाने में भी बहुत अहम रोल अदा करते हैं ये। सेल वॉल आल्सो प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस का क्या मतलब है कि जैसे हम एक गुब्बारे के अंदर हवा भरते जाएं और वो गुब्बारा फट जाता है, तो ज्यादा पानी दाखिल होने की वजह से जो बैक्टीरिया का फट जाना होता है ये फोर्स को बर्दाश्त करता है। जैसे हम हवा को ज्यादा गुब्बारे में भरेंगे तो गुब्बारा फट जाएगा एक स्टेज पर आकर। इसी तरह जब पानी बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होता जाएगा तो एक स्टेज आएगी कि बैक्टीरिया का जो सेल है वो फट सकता है, लेकिन सेल वॉल उसको बर्दाश्त करता है, उसको फटने से बचाता है। माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप का नाम है बैक्टीरिया की। सेल वॉल एब्सेंट ओनली इन द माइकोप्लाज्मा, ये एमसीक्यूज भी है और ये आपका बहुत अहम बात है कि ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी है। केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं, सेल वॉल किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट्स। द सेल वॉल ऑफ द मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ यूनिक मैक्रो मॉलिक्यूल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये आपने बहुत बार पढ़ा है, चौथे चैप्टर में ही पढ़ा है आपने दूसरे चैप्टर में भी ये बात पढ़ी है। तो बेसिकली आपने ये बात कंफर्म की हुई है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन होती क्या चीज है। बेसिकली इसे म्योरिन भी कहते हैं, जो आपने पहले से इंफॉर्मेशन ली हुई है। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर होता है, ये मॉलिक्यूल मिलता है। ये कैसे बनता है पेप्टिडोग्लाइकेन या पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये आपको नीचे बताया भी और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। इट्स अमाउंट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की मिकदार यानी कि इसकी कंपोजिशन ज्यादा या कम होगी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बैक्टीरिया के। वो अभी आपको नेक्स्ट में हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी पेप्टिडोग्लाइकेन किस बैक्टीरिया ग्रुप में ज्यादा होता है, किस में कम होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन को डिफाइन कर रहा है, पेप्टिडोग्लाइकेन इज कंपोज द फ्रेमवर्क ऑफ, एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग ग्लाइकेन चेन यानी कि लॉन्ग पॉलीसेकेराइड चेन क्रॉस लिंक जो कि अटैच होती है विद द पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, जो पेप्टाइड यानी कि अमाइनो एसिड के साथ स्मॉल चेन के साथ अटैच होते हैं और अमाइनो एसिड अटैच होकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, आप सब जानते हैं। तो पॉलीसेकेराइड का लिंक करना, ये मैंने आपको सेल वॉल के टॉपिक में भी डायग्राम भी बना के दिखाई थी, आप वहां से भी देख सकते हैं इस डायग्राम को किस तरह लिंक किया था मैंने। तो बेसिकली ये पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड के मिलने को हम पेप्टाइडोग्लाइकेन का नाम देते हैं। द सेल वॉल आल्सो कंटेन शुगर मॉलिक्यूल्स। अब सेल वॉल में शुगर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, टेचुआइक एसिड भी होते हैं, लिपोप्रोटीन भी होते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, यानी कि ये सेल वॉल के अंदर मौजूद होते हैं। ये बात ध्यान में रखिए, ये जरा खुरदरापन, सख्ती प्रोवाइड करने में मदद देते हैं
ये टेट्रोइक एसिड हो गया, लिपोप्रोटीन हो गया, लिपोपॉलीसेकेराइड हो गया, ये बेसिकली क्या करते हैं, उनको ज्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड कर देते हैं। दीज आर लिंक्ड टू द पेप्टिडोग्लाइकेन, और ये पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ क्या होते हैं स्टूडेंट, ये लिंक होते हैं, ये अटैच होते हैं उसके साथ और ज्यादा उसको मजबूत बनाने में मदद देते हैं। तो ये हमारी थोड़ी सेल वॉल के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम एक इसका स्टेनिंग प्रोसेस पढ़ेंगे जिसे हम क्रिस्टन ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस का नाम देते हैं, जिसमें हमने 2 बैक्टीरिया को हम ग्रुप को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके ग्रुप्स को। तो स्टूडेंट यहां पर आपको एक सवाल सेलवाल में है, राइट अनोटा सेलवाल में, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। साइंटिस्ट का नाम है ग्राम, स्टेनिंग का मतलब होता है रंग देना। जैसे मिसाल के तौर पर एक सफेद डॉट अगर हम व्हाइट बोर्ड पे लगा दें तो हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उसको काले रंग से भर दें तो हमें प्रोमिनेंट नजर आने लग जाएगा। इसका मतलब है हमने उस सफेद स्पॉट को जब कलर किया तो वो हमें वाज़े तौर पर क्या हुआ, विजिबल हो गया, जिसको हम स्टेनिंग का प्रोसेस कहते हैं। रंग देना, कलर देने का नाम जो होता है वो क्या होता है, वो स्टेनिंग प्रोसेस कहलाता है। तो आपने इसी को ज़हन में रख के याद करना है इस सवाल को। क्रिस्टन ग्राम एक साइंटिस्ट का नेम है, डेवलप द टेक्निक, उसने एक टेक्निक को डेवलप किया, एक तरीकेकार को, ग्राम स्टेन उसने उसको नाम दिया, ग्राम साइंटिस्ट का नेम है, और स्टेन रंग देने को कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्निक, इसी टेक्निक के मुताबिक बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, बैक्टीरिया को 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्या किया गया, चेंज किया गया, कन्वर्ट किया गया। अब सबसे पहला ग्रुप है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस बेस पर दिया गया, ये पहले थोड़ी सी बात समझ ले ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखें, जिस बैक्टीरिया की कॉलोनी ने प्राइमरी डाई यानी कि इब्तदाई रंग जो दिया गया था उसको बरकरार रखा, उसको पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा गया, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट शो किया। और जिसने प्राइमरी इब्तदाई रंग को बरकरार नहीं रखा बल्कि दूसरे रंग को बरकरार रखा, उसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो बात, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होंगे, यानी कि साइंटिस्ट के नाम पर है ग्राम पॉजिटिव, जिन्होंने अपने इब्तदाई रंग को बरकरार रखा जब उन्हें कलर किया गया, और ग्राम नेगेटिव वो होंगे जिन्होंने इब्तदाई रंग को बरकरार नहीं रखा बल्कि क्या किया, सेकेंडरी डाई जो दूसरा रंग किया गया था उसको बरकरार रखा, उसे हम ग्राम नेगेटिव कहेंगे। ये भी आपको समझ भी आ जाएगी, मैं डायग्राम से भी आपको ये बात समझा दूंगा। दीज आर द ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का ग्रुप है दैट स्टेन पर्पल, जिसको रंग दिया गया था पर्पल कलर का। दे रिटेन द प्राइमरी डाई, तो प्राइमरी कलर कौन सा था, पर्पल डाई, ड्यू टू द फॉर्मेशन CV1 कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट 1 कॉम्प्लेक्स, जिसको हम पर्पल रंग कहते हैं, वो स्टेनिंग प्रोसेस रंग दिया गया। और वॉश करने के बाद अल्कोहल में इसने अपने पर्पल रंग को बरकरार रखा। जब इसके ऊपर रेड कलर, पिंक कलर भी दिया गया, फिर वॉश करने के बाद अल्कोहल से, फिर भी पॉजिटिव बैक्टीरिया ने पर्पल कलर को बरकरार रखा, तो इसका मतलब है कि इन्होंने प्राइमरी डाई को बरकरार रखा, इसलिए हम इसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखें कि जैसे ये एक स्लाइड नजर आ रही है आपको, इसके अंदर चंद बैक्टीरिया हमने शो किए हैं। इस बैक्टीरिया को एक टेस्ट ट्यूब में से गुजारा जाता है जिसमें कुछ केमिकल्स मौजूद है। जैसे ये पहली टेस्ट ट्यूब में इस बैक्टीरिया को डाला जिसका स्टेन है CV1 कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल वायलेट, तो इस सारी बैक्टीरिया का रंग पर्पल हो गया। तो जब पर्पल को अल्कोहल से गुजारा, जो कि रंग काट है, रंग को उतार देता है, तो लेकिन इनका रंग उतरा नहीं। फिर इसको एक और टेस्ट ट्यूब में डाला जो कि जिसके अंदर पिंक कलर की डाई डाली हुई थी, जिसको सल्फोनाइन कहते हैं। आप जेहन में ना रखें बेशक, आप पिंक डाई को जेहन में रख लें बस। तो उसने वॉश करने के बाद फिर भी पर्पल कलर को रिटेन किया, तो इसका मतलब है कि ये इन्होंने अपनी इब्तदाई प्राइमरी डाई को बरकरार रखा, इसलिए इसको कहा गया ग्राम पॉजिटिव। रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखें तो दीज बैक्टीरिया स्टेन, जब इनको सेफ्रानीन एक स्टेनिंग स्टेन है, रंग है जिसे हम पिंक रंग कहते हैं, बिकॉज दे रिटेन सेकेंडरी डाई। तो प्राइमरी डाई कौन सी थी, पर्पल, सेकेंडरी डाई पिंक है, सेफ्रानीन नाम है उसका। सॉरी, मैंने प्रीवियस में थोड़ा सा मिस्टेकली बोला था। तो सेफ्रानीन जो है वो एक डाई का नेम है। जब इसी तरह की एक स्लाइड ली गई, उसके ऊपर बैक्टीरिया को रखा गया और फिर इसको पहले पर्पल से गुजारा गया, फिर इसको वॉश किया गया तो इसका रंग उतर गया। फिर इनको सेफ्रानीन एक पिंक डाई में डाला गया, फिर इनको वॉश किया गया, उन्होंने अपने पिंक कलर को बरकरार रखा। इसका मतलब है कि उन्होंने पर्पल रंग को बरकरार नहीं रखा और अपने पिंक कलर को उन्होंने क्या किया,
बरकरार रखा, तो इसलिए हम उसको सेकेंडरी डाई, इब्तदाई के बाद जो दूसरी डाई आई उसे पिंक डाई कहते हैं, तो इसलिए इसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नाम दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द डाई, प्राइमरी और सेकेंडरी डाई की बना पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया का, उम्मीद आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो आपने अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। उसके बाद हम इन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे जो बहुत अहम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है, और ये इस चैप्टर का बहुत अहम सवाल है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में फ़र्क। अभी ये हम फ़र्क पढ़ रहे हैं, आगे हम टेबल में इसका मजीद फ़र्क पढ़ेंगे डायग्राम के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको कंपैरिजन दिया जा रहा है ग्राम पॉजिटिव, आपकी बुक में टेबल भी बना हुआ है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, प्लस मैंने डायग्राम भी शो कर दिया ताकि आपको ये बातें जो बहुत मुश्किल बच्चों को समझ आती है ये क्लियर कट इस डायग्राम से समझ आ सके। क्योंकि अगर मैं डायग्राम ना बताता तो ये कहानी सुना देता मैं आपको कि ये इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर ये नहीं होता, तो आपको तस्वीर से वाज़े तौर पर समझ आएगी। तो आपने एक एक पॉइंट को तस्वीर से आपने समझना है, गौर से आपने इस पॉइंट को समझना है। तो सबसे पहली बात है खसूसियत देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। नंबर ऑफ द मेजर लेयर कितनी होगी है, इसके अंदर सिंगल लेयर आपके सामने देख लें, ये इसके अंदर एक ही लेयर आपको नीले रंग की नजर आ रही है, दूसरी लेयर नजर जो कि 15 से 20 नैनोमीटर, बुक में नहीं लिखी हुई, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो जरूरी नहीं है। जबकि ग्राम नेगेटिव में देखें डबल लेयर आपके सामने देखें, एक ब्लैक लेयर जा रही है और इसके ऊपर एक रेड लेयर जा रही है, तो इसका मतलब है ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उसके जो लेयर होती है वो 1 होती है पॉजिटिव में और नेगेटिव में 2 होती है। केमिकल कंपोजिशन कह दें या केमिकल मेकअप कह दें, और इसमें आपको टीचवाइक एसिड मिलेगा, लिपो टीचवाइक एसिड मिलेंगे, पेप्टिडोग्लाइकेन 50% और ड्राई वेट मिलेगा, सम आपको बैक्टीरिया सेल में ये सारी चीजें मिलेंगी, और लिपिड 1 to 4% मिलेगा। अब याद रखिएगा लिपिड जो कि आपको पता है कि ये इसके स्ट्रक्चर के इन स्ट्रक्चर में मौजूद होता है वो 1 to 4%। अब पहले हम टीचवाइक एसिड को देख लें, ये आपके सामने टीचवाइक एसिड ये ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहे हैं, और लिपोपोलिस टीचवाइक एसिड आपको नजर आ रहे हैं। बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ये सख्ती प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट है। अब ये आपको सामने सारा रेड कलर जो एरिया नजर आ रहा है, ये सारा रेड कलर जो है ये पेप्टिडोग्लाइकेन, इसलिए आपको ज्यादा नजर आ रहा है। 50% जो है वो आपको क्या नजर आ रहा है, पेप्टिडोग्लाइकेन नजर आ रही है। सारा रेड कलर में जो भी आपको लाइंस नजर आ रही है सारी पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये आपको मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पर। तो उसके बाद ग्राम नेगेटिव में देख लेते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड्स टीचवाइक एसिड एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, ये बात याद है, दोनों चीजें इसके अंदर एब्सेंट होती हैं। इसके अंदर होती क्या चीज है, लिपो प्रोटीन होती है, और सॉरी ये आपको लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जबकि टीचवाइक एसिड जो होता है एब्सेंट होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो आपको लाइन रेड कलर शो हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये लिपोपॉलीसेकेराइड्स और लिपोप्रोटीन है जिससे हम नाम देते हैं, वो इसके अंदर ये आपके सामने मौजूद है। जबकि पेप्टिडोग्लाइकेन 10% ऑफ द ड्राई वेट है, यहाँ पर आप देखें 50% है, तो आपके सामने ज्यादा नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको ये जो ब्लैक नजर आ रहा है, ये जो ब्लैक सारा, ये सिर्फ 10% ड्राई वेट है पेप्टिडोग्लाइकेन का, और लिपिड्स इसके अंदर 11 to 12% मौजूद होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कंपैरिजन आपको डायग्राम से। उसके बाद ओवरऑल थिकनेस, इसकी थिकनेस इतनी ज्यादा आपको नजर नहीं आ रही, 20 to 80 है नैनोमीटर, जबकि इसकी जो है वो आपको थिकनेस जो है वो, सॉरी इसकी थिकनेस आपको ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि डार्क है, इसकी थिकनेस कम नजर आ रही है। बेसिकली क्या है, ये आपको लेयर्स है, काफी लेयर्स पर मुश्तमिल है। आउटर मेम्ब्रेन नो, इसके पास कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ एक ही लेयर है, जबकि इसके पास यस मौजूद है। ये आपके पास ब्लैक के ऊपर जो है एक और आउटर मेम्ब्रेन जा रही है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन इसकी मौजूद है। पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, उसे हम पेरिप्लाज्मिक कहते हैं। यहाँ पर आपको कोई स्पेस नजर नहीं आ रही, जबकि आपको यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल के दरमियान ये जो एरिया नजर आ रहा है, ये वाला, ये ब्लू एरिया, ये बेसिकली सारी स्पेस है जिसे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस का नाम देते हैं। पेरी का मतलब इर्द गिर्द, प्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द क्या है आपको स्पेस नजर आ रही है। परमिएबिलिटी मोर परमिएबल, इधर कोई लेयर्स नहीं है ज्यादा, तो ये आराम से चीजें मूव कर सकती हैं, जबकि लेस परमिएबल, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, इसलिए क्या है इसमें लेस परमिएबल है। मीजोसोम्स, ये इसको आपकी बुक में नहीं है तो आप इसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिख भी दें तो ठीक है।
मोर प्रोमिनेंट इसके अंदर मीजोसोम, लेस प्रोमिनेंट इसके अंदर मीजोसोम। आपको नेक्स्ट टॉपिक में ऑर्गेनेली है, ये समझ भी आ जाएगी मीजोसोम क्या चीज़ है। तो इसको यहाँ पर ना लिखें आप, आपकी बुक में भी नहीं है, आप परमिएबिलिटी तक इसको नोट करें बस। तो ये डायग्राम के मुताबिक मैंने आपको तफसील के साथ ये बात समझाई है कि ये क्या चीज़ होती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। और ये याद रखिएगा, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये केमिकल कंपोजिशन का ये पेपर में अक्सर पूछी जाती है, ये आपने डायग्राम के मुताबिक याद करनी है। तो स्टूडेंट, ये हमारा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी जो है इख्तिताम पजीर हो गया। अब नेक्स्ट हम इसके सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। छोटे छोटे से पॉइंट है, 2-3 को डिस्कस कर लेते हैं हम इसके साथ। तो स्टूडेंट, सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसके स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जो सेल वॉल के नीचे मौजूद है, तो सेल वॉल के नीचे सबसे पहले मौजूद है सेल मेम्ब्रेन। बिनेथ द सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। नेचर क्या होती है, ये किस तरह की होती है, इट इज थिन, ये पतली होती है, डेलिकेट नाजुक होती है, फ्लेक्सिबल लचकदार होती है, एंड कंप्लीटली सराउंडेड, और पूरे सेल को इसने कवर किया होता है, साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है। एनी डैमेज, कोई भी नुकसान एज ए रिजल्ट द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कोई भी नुकसान अगर इस फ्लेक्सिबल थिन डेलिकेट को सेल मेम्ब्रेन को होता है तो सेल की डेथ हो सकती है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। केमिकल, ये किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है सेल मेम्ब्रेन? बैक्टीरियल मेम्ब्रेन डिफर फ्रॉम द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन यानी कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से बहुत मुख्तलिफ है। इट डज नॉट कंटेन स्टीरोल यानी कि कोलेस्ट्रॉल। जो बैक्टीरियल की सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो याद करें स्टूडेंट, जब हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कोलेस्ट्रॉल बनाया था, जब हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चौथे चैप्टर में पढ़ा था, तो आप देख भी सकते हो उस टॉपिक में। तो हमने वहां पे कोलेस्ट्रॉल बनाया था और मैंने आपको रीजन बताई थी कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सख्ती प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में पार्टिकुलरली सेल वॉल नहीं होता, तो सेल वॉल के ना होने से सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है। इसलिए एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, इसलिए वो क्या होती है, ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि ये सेमी परमिएबल है, परमिएबिलिटी शो करता है, तो ये रेगुलेट करता है, बाकायदगी से ट्रांसपोर्ट करवाता है प्रोटीन को, न्यूट्रॉन्स को, शुगर को, इलेक्ट्रॉन्स को और अदर मेटाबोलाइट्स को जो कि केमिकल में हिस्सा लेते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह। इट आल्सो कंटेन एंजाइम फॉर द रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। सेल मेम्ब्रेन के पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाने में हिस्सा लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो गया पार्टिकुलरली। तो याद रखिएगा, इसके अंदर कोई ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती, ना ही इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसलिए जो रेस्पिरेशन, जो केमिकल प्रोसेस करवाने वाले एंजाइम होते हैं, मेटाबॉलिज्म करवाने वाले एंजाइम होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के पास मौजूद होते हैं, जो ब्रेक डाउन का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास किसी किस्म कोई ऑर्गेनेली मौजूद या अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद आ जाती साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या चीज होती है। तो स्टूडेंट याद रखें, साइटोप्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन के नीचे आपको पूरा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नजर आएगा। अब इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज द सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोइड। अब इसको डीएनए कहते हैं, इसको कई नाम दिए जाते हैं जो आप नीचे लेक्चर में अभी डिस्कस भी करेंगे। तो याद रखिएगा, जो साइटोप्लाज्म है वो किसके दरमियान होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डीएनए के दरमियान। जैसे कि ये आपको डीएनए नजर आ रहा है या आपको सेल मेम्ब्रेन नजर, तो ये इसके दोनों के दरमियान ये सारा मटेरियल जो है ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। प्रोटोप्लास्ट चौथे चैप्टर में भी आपको बहुत बार बताया है मैंने। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को हम प्रोटोप्लास्ट का नाम देते हैं। इट इज अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। ये बड़ा अहम हिस्सा है प्रोटोप्लास्ट का। प्रोटोप्लास्ट, ये आपके सामने कंपोजिशन लिखी हुई है प्रोटोप्लास्ट की। इट इज हैज जेल लाइक, ये जरा गाढ़ी बनावट है, ये गाढ़ा होता है काफी। स्मॉल मॉलिक्यूल कैन मूव थ्रू रैपिडली, क्योंकि जब ये मूवमेंट करता है साइटोप्लाज्म तो स्मॉल मॉलिक्यूल आराम से छोटे होने की बना पर वो क्या करते हैं, उसमें इर्द गिर्द मूवमेंट करते रहते हैं। लार्ज, जो नुमाया बड़ी चीज इसके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है, उसमें क्रोमेटिन, न्यूक्लियर बॉडी, एक ही नाम है, ये डीएनए क्रोमोसोम कहते हैं। राइबोसोम मौजूद है, मीसोसोम मौजूद है, ग्रैन्यूल मौजूद है, न्यूक्लाइड, ये भी क्रोमेटिन मटेरियल को कहते हैं। एंड प्रेजेंट इन द
इन दिस मैट्रिक्स, ये हमने बारी बारी इन तमाम को पढ़ना है। ये इस मैट्रिक्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये चीजें अवेलेबल होती हैं। The cytoplasm of the prokaryote cell has no membrane bounded organelle and cytoskeleton microtubule। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये प्रोमिनेंट क्यों किया गया है? शायद स्टूडेंट समझता है कि साइटोस्केलेटन मौजूद होगा, लेकिन इसने वाज़े कर दिया है कि जो साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया का सेल होता है, उसके अंदर कोई मेम्ब्रेनियस बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं है। गोल्जी ऑपरेटर्स, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह की कोई ऑर्गेनेली नहीं है, और साइटोस्केलेटन भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि हम फर्दर जो है चैप्टर नंबर 8 को भी डिस्कस करेंगे इसके बाद, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट न्यूक्लाइड से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब तक के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।